इज्जतमात यहाँ आएंगे मेरे मौलाना साहिबान, हाजी साहिबान और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आदाब, नमस्कार। पूरे अंदरवाल को मेरा सलाम, सलूट। इतनी खुशी मुझे 8 तारीख को नहीं होगी जितनी खुशी आज आप लोगों ने मुझे दी। मैं अपनी इस इंदरवाल की धरती को भी सलूट करता हूँ जहाँ आप जैसे लोग पैदा हुए हैं। क्या ये जज्बा अगर आप लोगों ने आज से पहले 30 साल किया होता तो आज कोहली साहब, हाजी कोहली साहब भी एमएलए होता। आज हुसैन साहब भट्ट साहब भी एमएलए होता, लेकिन तुम सोए रहे। तुम्हें जगाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुझे 15 साल लगे तुम्हें जगाने के लिए, लेकिन मेरी अल्लाह की मेहर है। देर आए तो दुरुस्त आए। अब मेरे इंदरवाल में बाहर की कोई ताकत नहीं आ सकती है। मेरा वादा रहा आपसे, जब भी अब 5 साल के बाद आने वाले इलेक्शन होंगे तो छात्रों का कोई भी बेटा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होगा। पहले मैं अपना मैनिफेस्टो बताऊं कि मैं इंदरवाल के लिए क्या करने जा रहा हूं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं अपने गरीब आवाम को बिजली फ्री दूंगा। उसके बाद मैं राशन 35 किलो दिलवा दूंगा। जो 5 किलो देते हैं उसे 35 किलो करेंगे। जो गैस चूल्हा बीजेपी ने डफली बजा के कहा हमने फ्री गैस चुला दिया, फ्री गैस चुला दिया, जलाने के लिए महीने में 1200 रुपए लगते हैं। मैं 12 सिलेंडर में साल के फ्री दिलवा दूंगा। अब आज और मैंने सुना कहीं सुरूरी ने कहा अरे भाई जो वोट नहीं डालेगा उसको जॉब कार्ड, राशन कार्ड कैंसल। अरे ये सुरूर का कानून है। वो किसने? सादला सुरूरी ने कानून बनाया। कोई जॉब कार्ड नहीं काटेगा, कोई राशन कार्ड नहीं काटेगा, मैं उसके हाथ काट दूंगा जो ये कहने वाला होगा। मैं आपको वादा करता हूं जितने मकान बकाया है बनाने के लिए 6 महीने में कंप्लीट करूंगा। जितने मेरे चूल्हा पर्ची वाले हैं उनको पहले राशन कार्ड बना के दूंगा, फिर जॉब कार्ड बना के दूंगा। वो नवंबर में मैं काम शुरू करूंगा। उसके अलावा जितने भी मेरे नौजवान हैं, कहानी तो उन्हीं की है, कहानी तो मेरे नौजवान की है, कहानी मकान की नहीं है, कहानी मेरे जवान की है। मैं आज इंदरवाल के लोगों से वादा करके जाऊंगा कि मैं अपने नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करूंगा। जहां टनल के काम सबसे पहले वाइलो सिरपुरा तक शुरू कर दूंगा, उसके बाद बंदा माला तक शुरू कर दूंगा। 2 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट इसी सिंहपुरे नाले में शुरू करूंगा और 2 मेगावाट प्रोजेक्ट फलाना में होगा और यही 3 मेगावाट प्रोजेक्ट बंगवा में होगा। सभी कोने
और उसके बाद मड़वा के लोगों के लिए, मड़वा में वहीं की बिजली वहीं पैदा करूंगा। कल ही मैंने एक्शन से डिस्कस की है कि मुझे बताइए वहां के लिए क्या करना है। मैं वहां के लोगों के लिए सोलर प्लांट तैयार करने वाला हूं ताकि उनको किसी चीज की तंगी नहीं हो। और मैं अपनी एसटी बरादरी से वादा करता हूं, जितने लोग धारण पे जाते हैं उनको मैं अपने सीडीएफ से फ्री सोलर दूंगा। जो अपने साथ हो, अच्छा, जितने भी आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स है, डेली वर्कर्स है, उनको परमिट करने की मेरी लड़ाई होगी और मेरी लड़ाई होगी। क्योंकि अगर पिछला लाख जितना डेली वेजर 65,000 हमारे पास है वो परमिट होंगे तो नए 1 लाख नौकरियां फिर लगेगी साल की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है कि हम साल में 1 लाख नौकरी देंगे। उसमें जो हिस्सेदारी चढ़ेगी और मैं लड़ाई लड़ूंगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे अपॉइंटमेंट होने चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा शहर वालों के बच्चों से मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी लड़ाई यहाँ के बच्चे डेली वेजर स्कीम पे लगे ताकि हमारे बच्चों को बेनिफिट मिले। और बाकी रहा ये सड़कें, सरड़ी साहब नीचे में गया, मैंने बड़ी कोशिश की थी सड़क बनाने की, 18 साल नहीं बनी। अरे सुरड़ी साहब तू निकल जा, सारे सड़कें 6 महीने में गाड़ी पहुंचाऊंगा। वादा मेरे अंदर के साथ जितनी सड़कें बकाया है नोट रखिए, 6 महीने में खुद गाड़ी पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। 24 घंटे काम करूंगा। मेरे सिगदी, मेरे बोझो, मेरे मरो, मेरे छात्र, मेरे मदन मदद, मेरे केशवन, ऐसे अस्पताल बनाऊंगा कि जो नॉर्मल ऑपरेशन होगा यही पे होना चाहिए, किस्तौड़ कोई नहीं जाना चाहिए। हर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन अपने सीडीएफ से लगा दूंगा। और मैं इंदरवाल के लोगों से वादा करता हूं, जो आपका सीडीएफ आज मत खाओ 3-3 हजार, मत बेचो अपने बच्चों को। जो आपका सीडीएफ वो तुम्हारा कर्जा उतारने के काम आएगा और गरीब बच्चों की शादी के काम आएगा। अच्छा, उरीगढ़ वाले मुझे बोलते आप आ जाओ उधर। मैंने कहा क्यों? कहता सड़क नहीं। अरे 1 महीने के खाते की सड़क है, जितने तो 2 गाड़ी पे आऊंगा, वादा रहा उनके साथ। अच्छा बोलूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं क्या आज आपको मैं टाइम न दे पाया, जीत के पहले ही दौरा बोलवा का होगा। मैं करे मौजूद खराब बात है। अच्छा, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपको बताया जाता है, कुछाल में बताया गया, मैं कुछाल के लोगों को मुबारक करता हूं आज उसके जांच से में नहीं आए, क्योंकि अगर इंदरवाल में कहीं का डर था मुझे, वो सिर्फ कुछाल का था। लेकिन कुछाल ही सबसे फ्रंट पे है आज। तो वहां क्या कहा हाजी साहब ने? मंदिर बनाएगा, दे दो वोट, मंदिर बनाएगा। अरे मंदिर भी जरूरी तेरे साथ। मस्जिद वहां बनाऊंगा, दरगाह वहां बनाऊंगा जहां नमाज पढ़ी जाएगी, मंदिर वहां बनाऊंगा जहां पूजा की जाएगी। और मैं आज अपने मजदूर, क्योंकि मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं अपने मजदूरों से एक वादा करके जाता हूं कि तब तक दम नहीं लूंगा जब तक आपका नरेगा 40,000 साल का नहीं होगा। और आज इस मंच से मैं GRS, VLW जो मेरे अगेंस्ट उसके खाते में काम कर रहे हैं, 8 तारीख का इंतजार करो।
अपनी पोस्टिंगें करवा देना, कहीं मेरे खाते पल्ले न पड़ जाना, घर भी बेचना पड़ेगा। मैं किसी मुलाजम के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं हर मुलाजम को सलूट करता हूं और मैं सरूरी साहब को इस मंच से बोलना चाहता हूं, कैसे वर्कर पाले हैं आपने, आप तो खुद भी बदतमीज हो। सरूरी साहब, अगर तुझे उस्ताद ने नहीं पढ़ाया होता तो तू खच्चर चलाता, आज एमएलए शिप का दावा नहीं करता। सरूरी साहब, हिंदू मुस्लिम की सियासत छोड़ के आ जा, मैं तुझे इज्जत दिखा देना सिखाऊंगा। सबसे पहले अल्लाह ताला, उसके बाद माँ बाप और तीसरे दर्जे पे मेरा उस्ताद है। उसके बाद इस दुनिया में कोई नहीं है। आप उन्हीं को बोलते हो। अगर मुझे मेरे उस्ताद ने 2 हरफ नहीं पढ़ाए होते तो मैं वहां होता नाले में मजदूरी करते हुए। मैंने 2 हरफ सीखे, मुझे शिक्षा मिली अपने उस्ताद से। आज भी जिन उस्तादों ने मुझे पढ़ाया है, ऊपर वाले की कसम है, उनके सामने गुजरता भी नहीं। मुझे डर लगता है कि कहीं ये उस्ताद मुझे ऊंचा न देखे। अरे तुम्हें कांद पंच कखड़ी दो पान। मैं अपनी बहन आमीना को बोलता हूँ, मेरी बहन, अगर तुझे इस उस्ताद ने नहीं पढ़ाया होता तो डीडीसी नहीं होती, तो डीडीसी नहीं होती, तो पंच भी नहीं होती, तो सरपंच भी नहीं होती। इस उस्ताद की कदर करो। यही उस्ताद हमारे भविष्य को सुधारने वाला होता है। यही उस्ताद दीनी तालीम भी देता है और दुनियाई तालीम भी देता है। मैं आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आज मैं मेहमान नवाज हूँ। मुझे आज दर्द हुआ कि कहीं बंदिशों के कारण आपको मेरे लिए भूखा रहना पड़ा। कुछ आपको सारी बातें न बताऊं मीडिया में, कुछ ऐसी बातें हैं कि हम आपको पानी देंगे उसका भी कोई हिसाब देना है। इसलिए आप तो एक दिन भूखे रहे, एक दिन 18 तारीख को भूखे रहना है। ऊपर वाले की कसम 5 साल खड़ा रहूंगा आपके लिए। एक और चीज बताऊंगा, आज इसके प्यादे जो कमीशन खाने वाले इसके भाई घर घर आते हैं, कहते हैं जी ये ज्वाइन करेगा बीजेपी। अरे बीजेपी की बी टीम, तुम कल रात का मुझे बताओ, फिरदौस भवानी, इरशाद सरूरी, असलम सरूरी इकट्ठे कैंपेन कर रहे थे। अगर हमें नहीं दोगे, अब बीजेपी वाले बोलते हमें नहीं दोगे, सरूरी को दो। सरूरी के बंदे मेरी हिंदू कम्युनिटी में जाते हैं, कसम दे दो उनको, कहते हैं अगर बीजेपी को नहीं दोगे सरूरी को दो, सरूरी को नहीं तो बीजेपी को दो। अरे मुकाबला करना है तो मेरे इंद्रवाल के लोगों से खुल के मुकाबला करो ना, मजहब को एक साइड में रख के। मैं आज इस मंच पे आपसे गीता करता हूं, ना मैं बीजेपी में जाऊंगा ना पीडीपी में जाऊंगा। मेरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी। अब शर्त एक है, आपने मुझे जिताया, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं जिताया, मुझे इंद्रवाल ने जिताया, मुझे इंद्रवाल जिताएगा। अब इसी ग्राउंड में पार्टी हाईकमान आएगा जो मेरे इंद्रवाल के गरीब के साथ फैसला करेगा। हमें क्या देगा जीत के? हम यहाँ से किसी के पास नहीं जाएंगे, वो लोग हमारे पास आएंगे। जब हम गए थे तब उन्होंने ठुकराया, आज हम रहेंगे, वो आएंगे, ये मेरा वादा रहा। लास्ट में आप देखो जी,
कोई मुझे बोलता वोटर ने, वो सब जानते हैं कि गुलाम अहमद सुरूरी हमारा वोटर है ही नहीं। आपने उसको वोट डालना जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वो सिर्फ प्यारेलाल शर्मा है। तो उस बात को छोड़िए। अब मैं अब डेवलपमेंट की बातें होगी, सब कुछ हो गया। आपका दर्द मेरे दिल में है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये मुझे पता है मेरे मजदूर का क्या दर्द है, लेकिन लास्ट पे 2 दिन है। फिर देखिए, अब ये है आपके सामने मेरा, ये है पूरे इंदरवाल के सामने। देखिए, मेरे बच्चों को, मेरी बच्ची को, मेरे बेटे को अपनी माँ और स्कूल के अलावा कुछ पता नहीं था, लेकिन आज वो घर घर आए हैं, आपसे इंदरवाल की झोली फैलाई है। भैया हम आपके साथ हैं। मेरे आप लोगों से विनती है, जो लोग जीने का फिक्र नहीं कुछ अच्छी तो हो गया यार। रोड के बारे में इसे रोड मशीन नहीं चाहिए क्या तो पता है यार, मुझे तो बात हो अब मेरी जो इंदरवाल को चाहने वाले हैं, जिनको इंदरवाल की इज्जत चाहिए, जिन लोगों को इंदरवाल की इज्जत चाहिए, आज 3 दिन है। आज के बाद मेरे इंदरवाल की रखवाली करोगे। देखिए, हमारे महल में 1-1, 2-2 आदमी वो हैं जो कौम के गद्दार हैं और इलाके के गद्दार हैं। आपके पास 3 दिन बचे हैं उनको सुधारने की। वो खुद अपना वोट करे, मगर मेरे गरीब को बहला फिसला के गाड़ियों में मत भरे, उसको मत बेचे। हाँ, मेरी इजाजत है।
कोई भी पैसे बांटने वाला अब मिलता है, मुझे चाहिए उसकी टांगे तोड़ के। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आपको कोई धमकाएगा, डराएगा, मैं आज सोता नहीं हूँ। 15 दिन हो गए मुझे आपके लिए नहीं सोता हूँ। मैं रात को भी जागा हो, उसका इलाज मैं छात्रों अस्पताल में करवाऊंगा। आप डरो मत, आप डरो मत।